धनु लग्न के जातकों के लिए आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति साल के शुरुआत में 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वां भाव हमारे बुद्धि का है, हमारे बच्चों का है, लव अफेयर्स, कॉलेज एजुकेशन, क्रिएटिविटी, प्रेगनेंसी, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा का है। ये एक त्रिकोण भाव है और बहुत ही शुभ भाव है। लग्नेश का साल के पहले दिन यहाँ बैठना एक बहुत ही शुभ संकेत देता है। फैमिली में या घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन या हैप्पीनेस इस वर्ष होने की पूरी संभावना है। करियर में ग्रोथ और प्रमोशन भी होके रहेगी। कोई प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट जो बहुत सालों से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब इस वर्ष होने की पूरी संभावना बनती है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपका पूरा फोकस सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ और परिवार की खुशहाली पे रहेगा। लक, डेस्टिनी, फॉर्च्यून, भाग्य, इन सब चीजों का भी आपको इस वर्ष अच्छा साथ मिलेगा। साल के पहले तिमाही या पहले 3-4 महीनों में आपका फोकस बच्चों, अगर आप सिंगल है तो लव अफेयर्स, इनकम, फॉर्च्यून, ट्रैवल्स और फादर के ऊपर होगा। इन सब मामलों में आपको अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है। लक आपके साथ है और आपके पिता का भी आपको पूरा भरपूर साथ मिलेगा। उनके साथ रिश्ते भी अच्छे होंगे और उनकी एडवाइस से आपको फायदा भी बहुत पहुंचेगा। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की तरफ भी आपका रुझाव रह सकता है। इस वर्ष आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। शनि की बात करें तो वो तीसरे घर में कुंभ राशि में अपने ही घर में विराजमान है और पूरे साल यही रहेंगे। तीसरा घर आपकी करेज, पराक्रम, स्किल्स, एफर्ट्स, छोटी मोटी यात्राएं और भाई बहनों का है। इस वर्ष आपको अपने छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा या उनकी कुछ जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है। इस वर्ष आपको काफी छोटे मोटे ट्रैवल्स भी करने पड़ सकते हैं और कार्य में जरूरत से ज्यादा एफर्ट भी लग सकता है। हार्ड वर्क पूरे साल आपको करते रहना होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने साल आपको पूरे साल एक्टिव रखें और फिट रखें। आपके लिए एक सलाह और भी है कि इस वर्ष आपके माइंड में जो भी थॉट्स आए, जो भी आइडियाज आए, उन्हें आप किसी पेपर में नोट डाउन कर लें ताकि आपको डिसीजन लेने में क्लैरिटी हो और बिल्कुल इजीली आप डिसीजन ले पाए। क्योंकि आप किसी और से शायद इस वर्ष अपने आइडियाज और प्लान्स डिस्कस करने में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और कुछ माइंड में कंफ्यूजन बना रहेगा। तो जब आप इन थॉट्स एंड आइडियाज को पेपर में लिखेंगे तो आपको कुछ क्लैरिटी आने की चांसेस है। ट्रैवल अधिक हो सकते हैं और थोड़ी डिलेज भी हो सकते हैं, उसमें कुछ कठिनाई आ सकती है, लेकिन ऐसा कोई बहुत मेजर इश्यू नहीं दिख रहा है। जो कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं इस वर्ष उनके लिए अच्छा समय है और गुड न्यूज आ सकता है। स्पेशली अप्रैल के महीने तक अच्छी खबर मिलने की बहुत हाई संभावना है। अगर धनु लग्न की आप माता या पिता हैं तो मैं आपको कहूंगा कि अप्रैल तक तो समय अच्छा है। मई 2024 के बाद कुछ बच्चों पे ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है और बच्चे आपसे इस वर्ष कुछ ज्यादा डिमांड भी करेंगे, ज्यादा आपका समय डिमांड करेंगे। वैसे कोई माइनर हेल्थ इश्यूज नजर आती है, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं। जो सिंगल बॉयज एंड गर्ल्स हैं, रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं या किसी के साथ को ढूंढ रहे हैं, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल 2024 तक आपकी लाइफ में कोई आए। रिलेशनशिप होने की बहुत अधिक संभावना है। उसके बाद भी चांसेस हैं, लेकिन अप्रैल तक तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई लग रहे हैं। मैरिज की संभावना भी अप्रैल 2024 तक बहुत हाई है। मई से बृहस्पति छठे घर में गोचर करेंगे। छठा घर हमारे रोग, ऋण, शत्रु और जॉब्स का है। जो लोग कई वर्षों से या कई समय से कोर्ट केसेस में भागा दौड़ी कर रहे हैं कोर्ट में, उनके लिए अच्छी खबर है कि अप्रैल तक या मई के बाद इन्हें कोई कोर्ट केसेस में विक्ट्री मिल सकती है या कुछ रिलीफ मिल सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना भी मई महीने से बनती है। हालांकि आपसे कहता हूं कि स्टमक का ध्यान रखें, हेल्दी खाएं, डाइजेशन पे ध्यान दें। पॉजिटिव साइड्स में करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएंगी और करियर में ग्रोथ देखने को भी मिल सकता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी जॉब में हैं तो उसमें कुछ ग्रोथ आने की भी चांसेस अच्छे हैं। राहु देव पूरे वर्ष आपके चौथे घर में रहेंगे, तो इसीलिए आपको अपने माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई सडन या अनप्लान्ड एक्सपेंसेस घर या व्हीकल से रिलेटेड भी हो सकता है।
घर की इंटीरियर पे खर्चा होना भी पॉसिबल है। प्रॉपर्टीज के मामले में प्रिकॉशन रखें। कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उस मामले में सावधानी बरतें और पेपर वर्क प्रॉपर रखें। और इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, सोच विचार करके डिसीजन ले। इम्पल्सिव डिसीजंस प्रॉपर्टीज और व्हीकल्स माता के मामले में बिल्कुल भी ना ले इस वर्ष। आपके पास कई ल्यूक्रेटिव और अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं है। तो उसे परखें, जांचें, उसके बाद कोई डिसीजन ले। अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। मई 2024 से एडिशनल वर्कलोड आपको मिल सकता है, लेकिन हेल्थ की लापरवाही ना करें। काम करते चले लेकिन हेल्थ पे भी ध्यान दें। जो स्कूली छात्र हैं, स्कूल स्टूडेंट्स को इस वर्ष पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कॉलेज स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अप्रैल तक का माह अच्छा है। उसके बाद दोनों के लिए ही पढ़ाई में थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी कि धनु लग्न वाले जो भी विद्यार्थी या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुल मिलाकर ये साल थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है। मई 2024 के बाद आपको सडन या अनप्लान्ड कोई एक्सपेंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना होगा। मेडिकल बिल की भी पॉसिबिलिटी है और आपको ये सलाह दी जाती है कि बेवजह किसी से ना आर्ग्यूमेंट करें, ना लड़ाई झगड़े करें, एज कोर्ट केसेस होने के चांसेस हैं, तो ऐसा ना करें। एक फॉरेन ट्रिप की भी पॉसिबिलिटी बनती है मई 2024 के बाद में। अगर आप मई के महीने में कोई अच्छे कार्य के लिए या किसी हॉस्पिटल में डोनेशन कर सके तो आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा। इस वर्ष कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ना ले और ओवर कॉन्फिडेंट करियर या फाइनेंशियल के मामलों में बिल्कुल भी ना हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और केयरफुली प्रोज एंड कॉन्स हर सिचुएशन को एनालाइज करें। ओवरऑल ये वर्ष आपकी इंटेलिजेंस और आपके हार्डवर्क पर ही निर्भर करता है। पहला कुछ 3-4 महीने बहुत ऑस्पिशियस है, उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी है और काफी अच्छा समय दिख रहा है। बस ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और अपना कार्य करते चले, और आपको अपनी बुद्धि पर ही रिलाई करना पड़ेगा इस वर्ष। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसे अपने दोस्तों, कलीग्स, फैमिली, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसे मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।